नमस्कार दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। हमारे YouTube चैनल पर बहुत ही खुशखबरी वीडियो मिलने वाले हैं। हमारे YouTube चैनल पर इस वीडियो मिलेगा कि जो काम पूरा नहीं हुआ है, तो इस वीडियो देखने के बाद काम पूरा हो जाएगा। आप बहुत खुश रहेगा। आज काम के क्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं। किसी पुराने काम का परिणाम आपके पक्ष में आएगा। धैर्य रखें या जल्दबाजी से बचें। अधिकारी आपसे खुश रहेंगे। धन आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी। रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है। खर्च सोच समझकर करें। प्रेम प्यार के मामले में दिन अच्छा है। जीवन साथी या पार्टनर के साथ मधुर समय बिताने का मौका मिलेगा। गलत फहमियों को बात करके दूर करें। परिवार घर में शांति और खुशी का माहौल रहेगा। परिवार के किसी सदस्य से शुभ समाचार मिल सकता है। उपाय: आज भगवान विष्णु जी का ध्यान करें और पीले फूल अर्पित करें। मन को शांति मिलेगी। यह महीना आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। प्रेम जीवन में इस महीने खुशियां रहेगी। दोनों एक दूसरे को और बेहतर जानने की सोचेंगे, जिसके लिए एक दूसरे के साथ घूमने जाना, यात्राएं करना आदि करेंगे। तो आपके रिश्ते में आपसी प्रेम बना रहेगा। नौकरी में कार्यरत लोग अपने बॉस की बातों को ध्यान देकर सुने, नहीं तो आज से काम में कोई गड़बड़ी होने से बास की खटपट हो सकती है। आप किसी नौकरी में बदलाव की योजना बना रहे थे, तो आप उसके लिए उचित समय का इंतजार करें। तो आपके लिए यह महीना अच्छा साबित होगा और बिजनेस में आप अपनी मेहनत को पकड़कर चलेंगे, तो ही अच्छा लाभ ले सकेंगे। इस महीने आपका उधार दिया हुआ धन आपको वापस मिल सकता है, जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती देगा। आपको किसी अजनबी की बातों पर ध्यान देने से बचना होगा। परिवार में किसी सदस्य के विवाह प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है। आपको अपनी आय और व्यय को लेकर योजना बनाकर चलने से ही भविष्य को लेकर अच्छी बचत कर सकेंगे। जातकों के लिए मिश्रित रूप से फलदायी रहने वाला है। पूरे महीने राहु आपके द्वादश भाव में और शनि आपकी राशि में विराजमान रहेंगे। इसके अतिरिक्त केतु छठे भाव में और वक्री अवस्था में, बृहस्पति पूरे महीने चतुर्थ स्थान में विराजमान रहेंगे। महीने की शुरुआत में बुध शुक्र का आपो की तेंता ग्रह की और मंगल आपके एकादश भाव में विराजमान रहेंगे। को बुध और को शुक्र द्वादश भाव में आएंगे और राहु से युति करेंगे। उसके पश्चात तारीख को सूर्य और को मंगल भी वहीं पर आ जाएंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से महीने का पूर्वार्ध अनुकूल रहेगा और उत्तरार्ध में खर्चों में बढ़ोतरी होगी। शारीरिक स्वास्थ्य में भी महीने के उत्तरार्ध में समस्या हो सकती है। नौकरी करने वाले जातकों के लिए भरपूर मेहनत करने की स्थिति बनेगी और अच्छी बात यह है कि आपको आपकी मेहनत का पूरा प्रतिफल मिलेगा और आपका काम लोगों की प्रशंसा प्राप्त करेगा। व्यापार करने वाले जातिसरे जातकों को दीर्घकालीन योजनाओं को ध्यान में रखकर काम करने पर ध्यान देना चाहिए। इससे उनकी स्थितियां और प्रबल होंगी। विद्यार्थी वर्ग को कुछ चुनौतियों का सामना महीने की शुरुआत में करना पड़ेगा। उनका ध्यान भटकेगा, लेकिन उत्तरार्ध में धीरे धीरे वह अपनी मेहनत के दम पर परिस्थितियों पर काबू पा लेंगे और शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब हो पाएंगे। पारिवारिक जीवन ठीक ठाक रहने की उम्मीद है। प्रेम संबंधों में मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं, जबकि वैवाहिक जीवन अच्छा रहने की संभावना है। इस महीने आपको विदेश यात्रा करने का करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए ठीक ठाक रहने की संभावना है। दशम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने वक्री अवस्था में चतुर्थ भाव में बैठकर दशम भाव को देखेंगे, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपसे बार बार मेहनत कराएंगे। किसी भी काम को एक से ज्यादा बार करने की स्थिति बन सकती है। इसके अतिरिक्त आप हर काम को बार बार चेक करेंगे कि वह ठीक हुआ है कि नहीं। ऐसा करने से आप काम के प्रति और ज्यादा आश्वस्त महसूस करेंगे और इससे कार्यक्षेत्र में आपको प्रशंसा मिलेगी। छठे भाव के स्वामी सूर्य महाराज महीने की शुरुआत में एकादश भाव में और 13 तारीख से द्वादश भाव में चले जाएंगे, जिससे नौकरी करने वाले जातकों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और उनके थोड़े भागदौड़ के योग भी बनेंगे तथा काम के सिलसिले में विदेश जाने की स्थितियां भी बन सकती हैं। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना ठीक ठाक है। महीने की शुरुआत में व्यवसाय से अच्छे लाभ के योग बनेंगे। महीने के उत्तरार्ध में
विदेशी संपर्कों से व्यापार को उन्नति और गतिशीलता प्राप्त हो सकती है। सप्तम भाव पर पूरे महीने शनि का प्रभाव रहने के कारण आप जितना ध्यान अपने काम पर देंगे और दीर्घकालीन योजनाएं बनाएंगे, उतना ही आपके व्यापार में उन्नति होने की स्थिति बनी रहेगी। इस महीने अपनी खुद की मेहनत से आप अपने व्यापार में अच्छी उन्नति प्राप्त कर पाएंगे। आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए, महीने की शुरुआत आपकी आर्थिक स्थिति के लिए बेहद अनुकूल साबित होगी, क्योंकि सूर्य मध्यनर के आपको कुशकोत्ता और शुक्र, ये चार ग्रह महीने की शुरुआत में ही आपके एकादश भाव में रहकर आपकी आमदनी को बढ़ाएंगे, आपकी धन प्राप्ति की इच्छा को भी बलवान करेंगे और आपकी राह में आ रही बाधाओं को दूर करेंगे। एक से ज्यादा माध्यमों से धन के आगमन के योग बनेंगे और आपके पास धन आने लगेगा। आपकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी। नौकरी हो या व्यापार या फिर शेयर बाजार, सभी जगह से धन प्राप्ति के अच्छे अवसर आपको मिलते दिखाई देंगे। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो द्वादश भाव में राहु पूरे महीने विराजमान रहेंगे, जो आपके खर्चों और फिजूल खर्ची को अप्रत्याशित रूप से बढ़ाने का काम करेंगे और इनमें वृद्धि पूरे महीने होती रहेगी, क्योंकि मंगल भी द्वादश भाव में आ जाएंगे। पांच ग्रह द्वादश भाव पर प्रभाव डालते हुए खर्चों को इतना बढ़ा देंगे कि आपके लिए उनसे निपट पाना मुश्किल हो जाएगा। आपको बहुत ज्यादा सावधानी से अपने बजट की प्लानिंग करनी चाहिए और अपने धन का प्रबंधन करने पर ध्यान देना चल की महिलाओं के लिए विश्वास या आकर्षण और आर्थिक उन्नति का महीना साबित हो सकता है। सूर्य और अन्य ग्रहों का आपकी ही राशि में गोचर आपके व्यक्तित्व में खास निखार लेकर आएगा। करियर में नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, तो वहीं रिश्तों में भी नई गहराई महसूस होगी। महीने के अंत तक धन लाभ और बचत के मजबूत योग बनते नजर आ रहे हैं। मीन राशि की महिलाओं के लिए आत्म खोज, नव निर्माण और धन संचय का एक बेहद खास और परिवर्तनकारी समय साबित होने वाला है। 2 मार्च को ग्रहों का आपकी ही राशि में गोचर और विशेष रूप से 14 मार्च को ग्रहों के राजा सूर्य का मीन राशि में प्रवेश आपके व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और स्वास्थ्य को पूरी तरह से प्रकाशित कर देगा। महीने के अंतिम सप्ताह में यानी 26 मार्च को ग्रहों का मेष राशि में गोचर आपके जीवन का फोकस, आपकी आर्थिक स्थिति और परिवार ग्रहों का मेष राशि में गोचर आपके जीवन का फोकस, आपकी आर्थिक स्थिति और पारिवारिक मूल्यों की ओर ले जाएगा। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सौरभ त्रिपाठी जी विस्तार से बता रहे हैं कि मार्च माह की यह शक्तिशाली खगोलीय चाल मीन राशि की महिलाओं के जीवन में क्या नए रंग भरने व मीन राशि की महिलाओं के लिए मार्च के शुरुआती 3 सप्ताह अपने स्वयं के व्यक्तित्व को निखारने और रिश्तों में अपनी जगह मजबूत करने के हैं। 2 और 14 मार्च को लग्न भाव में सूर्य और अन्य ग्रहों का जमाव था आपको अत्यधिक आकर्षक और आत्मविश्वासी बनाएगा। लोग आपकी ओर खींचे चले आएंगे। यदि आप सिंगल हैं, तो आपके पास एक से अधिक प्रेम प्रस्ताव आ सकते हैं। विवाहित महिलाओं के लिए यह समय अपने पार्टनर के साथ रिश्ते को नई दिशा देने का है। लेकिन ध्यान रहे कि प्रथम भाव में सूर्य को थोड़ा अहंकारी बना सकता है। अपने जीवन साथी की राय को भी उतना ही महत्व दें जितना आप अपनी बातों को देती हैं। कुछ जब ग्रह मेष राशि में गोचर करेंगे, तो आपके प्रेम जीवन में पारिवारिक गहराई आएगी। आप अपने प्रेमी को अपने परिवार से मिलवाने का फैसला ले सकती हैं। विवाहित महिलाएं पारिवारिक आयोजनों और जिम्मेदारियों में व्यस्त रहेंगी, जिससे ससुराल पक्ष में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। पाए गुरुवार के दिन केले के वृक्ष में जल अर्पित करें और चने की दाल चढ़ाएं। अपने बेडरूम में हल्के पीले या सुनहरे रंग की रोशनी का प्रबंध करें। अपने खुद पर निर्भर रखना है, क्योंकि यह समय आपके जीवन की वह परीक्षा की घड़ी है। वह समय है जो अब फिर दोबारा नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों, आपको यह जो समय है, जो स्वयं साक्षात आपको यह देवी शक्ति ने संकेत दिया है, इन समय में आपको भूल से भी यह सब गलतियां नहीं करनी है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं उन राज्य की बात, उन सावधानी की बात और वह एक उपाय जो आपके जीवन की हर एक ताले को खोलेंगे, जो सबसे बड़ा गुप्त बात है।
जी हाँ दोस्तों, तो हर एक बात हम अब आपको विस्तार से बताने वाले हैं। एकदम वीडियो को अंत तक देखना। और अभी तक जो भी जातक वीडियो को लाइक नहीं किया, तो तुरंत कर लीजिए। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इससे हमें अच्छा लगेगा और हमारी मेहनत सफल होगा। हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हम चाहते हैं कि हमारे मेहनत का फल सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब में दे देना। तो दोस्तों, हम आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि यह जो समय है या अदृश्य शक्ति की कृपा अब आपके जीवन में बड़े मुकाम लेकर आएंगे। ऐसा राज अब आपके जीवन में खुलेगा जो दोस्तों 7 जन्मों तक भूल नहीं पाओगे। आने वाले 24 घंटे के अंदर में अब आपके जीवन में ऐसे 4 चमत्कार एक के बाद एक होगा जो आपका पूरा परिवार का रातों की नींद उड़ जाएगा। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।